नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। क्या आपको पता है कि विनेश फोगाट जब से मेडल लेकर आई है उसके बाद जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सिल्वर तक नहीं आ पाया। इसको लेकर राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्ष के लोग जो है इस पर आशंका भी जता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 ग्राम कम हो गया और 100 ग्राम क्या ये महज ये एक बहाना है, डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे का कोई और षड्यंत्र है। तमाम तरीके की चीजें जो है रखी गई। लेकिन दोस्तों अब जो है हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान इससे संबंधित किया है। क्या ऐलान किया आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे वो लोग जो तंज कसा करते थे आज जो है यहाँ पर आ गए हैं तारीफ के पुल बांधने के लिए। यानी मैं बात कर रही हूँ गोदी एंकर्स की, और इसमें सुधीर चौधरी, वही सुधीर चौधरी जो पहले कहा करते थे कि जब यही महिला पहलवान संघर्ष कर रही थी, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठी थी, मांग रही थी, अपने हितों के बारे में संरक्षण मांग रही थी, तो उसको लेकर सुधीर चौधरी जैसे तमाम पत्रकारों ने जो है ये बात कही थी कि ये किस तरीके से जो है कह रहे हैं ये मेडल वापस कर रहे हैं, और इसकी आलोचना की थी। लेकिन दोस्तों कम से कम इतना तो है कि सुधीर चौधरी को अकल आ गई है, क्योंकि अभी भी एक न्यूज़ 18 की एक महिला पत्रकार थी जो बतौर महिला होने के बावजूद वो महिला पहलवान से कोई संवेदना नहीं रख रही थी। उल्टा वो बता रही थी कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन ठीक तरीके से हुआ, और वो इस बात का समर्थन कर रही थी कि विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ है वो ठीक हुआ है। इसको लेकर हालांकि न्यूज़ 18 ने बाद में माफी भी मांगी और व्यक्तिगत राय बता दी महिला एंकर की। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक चकाचौंध वाली दुनिया में सिर्फ मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाने वाले एंकर्स, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की बेटी क्या कर रही है। देश की बेटी ने देश का नाम ऊंचा किया, और वही देश की बेटी सड़कों पर भी थी तब ना, उस समय साथ थे और बहुत से लोग तो अभी भी साथ में नहीं। लेकिन इतनी तो शुक्र की बात है, इतनी तो है खैरियत कि चलो सुधीर चौधरी को अकल आ गई। क्या हुआ है, क्या कहा है सुधीर चौधरी ने, देखिए पहले जैकी यादव का ट्वीट देखिए। जैकी यादव लिखते हैं, अगर मौका मिले तो अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना ही चाहिए। कल सुधीर चौधरी ने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया है। सुधीर चौधरी ने माना भी है कि उन्होंने विनेश फोगाट पर उस समय गलत टिप्पणी की थी। सुधीर चौधरी ने विनेश फोगाट के लिए कहा है कि विनेश के देश लौटने पर उसका वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा कि किसी गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का होना चाहिए। सुधीर चौधरी ने यह भी कहा है कि विनेश फोगाट जो प्रूफ करने के लिए गई थी वो विनेश ने साबित कर दिया है। चलिए, अच्छा लगा ये सुधीर चौधरी की बात। लेकिन कुछ अभी भी मैंने जैसे बोला, न्यूज़ 18 की एक महिला पत्रकार थी और एक पत्रकार है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड करते हैं अपने बयानों को लेकर। ये वही पत्रकार है जो योगी सरकार के समर्थन में आ गए थे जब मोदी सरकार योगी सरकार को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब अजीत भारती, वही अजीत भारती जिसे सिर्फ ज़हर उगलने आता है, जिसे सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है एकदम बातें करने आती है और उनको कोई तथ्यों का कोई लेना-देना नहीं होता। और इनको, मुझे तो लगता है कि अजीत भारती ने ये जो लिखा है पढ़कर शर्म आनी चाहिए कि अजीत इस प्रकार की चीजें लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं, पत्रकार कहते हैं खुद को, देखिए क्या लिखते हैं। अब कोई अंतिम को भी मेडलिस्ट की तरह ट्रीट करने की घोषणा कर दे। विनेश अयोग्य है, वो मेडल लेकर नहीं आ रही है। अयोग्यता सरकार के कारण नहीं, केवल उसके ही कारण है। 8 एथलीट चौथे स्थान पर आए हैं, तो क्या उनका भी स्वागत और अभिनंदन होगा? हम चौथे नंबर को ऐसे देखते हैं जैसे मेडल मिलते-मिलते रह गया। जब लक्ष्य ही कांस्य पदक का था और अपना भार तक नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, उनका चुनावी अभिनंदन चल रहा है, तो आपको ओलंपिक में सफलता की राह देखना बंद कर देना चाहिए। मीडियोकर, अनुशासनहीनता और मनमाने आचरण से चलने वालों को यदि इस तरह के आगे बढ़ाया जाता रहेगा, तो हम कभी भी सतत विश्व स्तरीय प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे। विनेश फोगाट से एक एथलीट के तौर पर कोई बैर नहीं है, पर सत्य है कि यदि उसकी सिल्वर की अपील रिजेक्ट हो गई तो उसे कोई मेडल नहीं मिला। वो अंतिम पायदान पर है। गिरते बच्चे को चोट लगने से पहले गोद में लेने से वो देर से ही चलना सीखेगा। भारत की समस्या ही यही है। हर तरह की फैसिलिटी दी गई बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी, तीरंदाजी, शूटिंग आदि में, पर प्रदर्शन का स्तर अधिकतर खेलों में औसत ही रहा है। 10 वर्षों में बहुत सुधार आया है और ये सुधार धीमे ही होते हैं, पर हमें अयोग्य को चुनावों के लिए सेलिब्रेट करने से बचना चाहिए। जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया है उन्हें प्रकाश पादुकोण का वीडियो जाकर सुनना चाहिए कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है कि सब कुछ मिला, मेडल कहाँ है। अजीत भारती कह रहे हैं, इनके तथ्य सुनिए। अजीत भारती कह रहे हैं कि ये मेडल लेकर नहीं आई है और इनको तो अकाउंटेबल होना चाहिए कि हाँ भाई, आपको सारी फैसिलिटी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है और आप फिर भी मेडल नहीं लेकर आए। फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है सरकार की, सड़कों पर ये अपने अधिकारों के लिए मांग कर रही है।
एक महिला पहलवान, यहाँ विनेश फोगाट का मैं बिल्कुल जिक्र नहीं कर रही हूँ, कोई भी महिला पहलवान अगर वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करे, अगर राष्ट्र को भी नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिर्फ खेल रही है अपने राष्ट्रीय लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे भी खेल रही है, और उसे वो ये शिकायत कर रही है कि उसे कोच गलत तरीके से छूता है। बहुत आम है दोस्तों ये बात। ये बहुत सारे जिम ट्रेनर्स इस तरीके की चीजें करते हैं, बहुत सारे जो लोग पर्सनल ट्रेनिंग छोड़िए, जो सामूहिक ट्रेनिंग लेते हैं उनके साथ भी ये चीजें होती है। और इस पर सरकार छोड़िए, आप यहाँ आप तो चलिए राष्ट्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार, ये सब इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को, और फिर उन पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आपको तो मेडल लाना ही पड़ेगा, या आपकी क्या जिम्मेदारी है। मतलब पहले मेंटल टॉर्चर कर दो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं। ये किस प्रकार का न्याय है दोस्तों? ये तो ठीक उसी तरीके से हो गया कि आप एक पंछी को कैद में रख रहे हैं, उसे सब कुछ खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं, और वो पंछी शिकायत कर रहा है कि मुझे उड़ने दो, और उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पंछी जो है आपको गाना सुनाएगा गा के, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आप उसको खाना दे रहे हैं। तो ये तरीके की बंदिशें लगाकर ये आप सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अपने ही वो जब सुरक्षित ही महसूस एक महिला अपने आप को नहीं कर रही है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करेगी? लेकिन यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैंने पहले ही कहा कि विनेश फोगाट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक महिला की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक खिलाड़ी की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जैसे भारत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और फैसिलिटी के नाम पर जो है नील बटा सन्नाटा दिया जा रहा है। भारत की तुलना जापान से कीजिए, भारत की तुलना चाइना से कीजिए, कितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है जापान में, चाइना में कंडीशन, या खिलाड़ियों के लिए कितनी अधिक, मतलब भारत की तो तुलना भी नहीं की जा सकती जिस प्रकार की सुविधा दी जाती है। आप उदाहरण के तौर पर शूटिंग का एग्जांपल ले लीजिए, शूटिंग के लिए इतने इम्प्रूव्ड जो गैजेट्स हैं वो दिए जाते हैं चाइना और जापान में, जो भारत की तुलना में बिल्कुल, जो भारत की तुलना ही करना गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ अजीत भारती किस सेंस में कह रहे हैं कि जो है बहुत सब कुछ दिया है, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वाली जैसी बातें करें कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेडल नहीं लेकर आई है, राजनीति करने के लिए दिया जा रहा है, इनको प्रोत्साहन किया जा रहा है, ऐसे तो सबको चौथे वाले को दे दो। ठीक है, हम दे देंगे, सभी चौथे वाले को दे देंगे, लेकिन क्या वो हर एक चौथे वाले का स्ट्रगल विनेश फोगाट जैसा है? क्या विनेश फोगाट ने अपने अधिकारों के लिए, भाई अपने लिए नहीं लड़ रही थी वो महिला पहलवानों की सुरक्षा के लिए लड़ रही थी कि आज मैं हूं, कल को कोई और है। बहुत से यंगस्टर्स जो है महिला पहलवान आते हैं और ब्रजभूषण जैसे लोग उनको अपने शिकंजा बना लेते हैं, उसके खिलाफ वो लड़ाई चल रही थी, और जांच तो छोड़िए, कोई कमेटी तक नहीं बिठाई गई, और इसको लेकर आप विनेश फोगाट पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो तो लेकर नहीं आई तो उसको दिया जा रहा है मेडल, या हर चौथे बंदे को देना चाहिए जो चौथा आया स्थान। भाई हर चौथे को दे दे, लेकिन क्या उसका संघर्ष विनेश फोगाट जितना है? क्या विनेश फोगाट जैसे वो तमाम चौथे लोगों ने सड़कों पर धक्के खाए हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आखिरकार क्यों इस तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया ही जाएगा ना। जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है? न्याय जो जस्टिस है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी सेज कि सबको वो अधिकार देना जो वो डिजर्व करता है, वो अधिकार नहीं देना जिसके सब बराबर है। यानी आप मछली और कंगारू को एक रेस में नहीं दौड़ा सकते, आप किसी पंछी को और वेल को एक रेस में नहीं दौड़ा सकते, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। और उसके बाद आप ये कह दें कि नहीं, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर चौथे जो बंदा कांस्य पदक नहीं लाया, जो खिलाड़ी नहीं लाया, उसको भी आप आ जाए, मैदान में लेकर आ जाए, और उनको भी जो है आप मेडल दे दे। ये कहाँ का न्याय होगा? अजीत भारती अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा भी ग्रहण की हो, क्योंकि ये सब तो हमें सिक्स्थ सेवेंथ के कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल साइंस के सेवेंथ एट क्लास में पढ़ा दिया जाता था कि जस्टिस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, इक्विटी, इक्वालिटी जैसे सिंपल चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, और अजीत भारती अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि हरियाणा सरकार ने ऐसा क्या बड़ा ऐलान किया जिसको लेकर अजीत भारती जो है इतनी बौखला गए, उनको सहन नहीं हो रहा ये सब। देखिए, नयाब सैनी का ट्वीट, नयाब सैनी लिखते हैं, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल्स में प्रवेश किया है। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है, बिल्कुल चैंपियन है। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, ईमान और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। ये बात नयाब सैनी कह रहे हैं। अब बेशक ये चुनाव के लिए हो, राजनीति के लिए हो, किस लिए भी हो, लेकिन एक कदम तो उठाया गया है। और बताया नयाब सैनी किसके है? भाजपा के है, लेकिन मैं फिर भी तारीफ कर रही हूँ कि चलो अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया। भले यहाँ पे आप जो है व्हाइट वॉशिंग करने का काम करें, यहाँ पे जो है आप डैमेज कंट्रोल करने का काम करें, लेकिन फिर भी सराहनीय जो है वो सराहनीय रहेगा।
अजीत भारती को उम्मीद है कि आज ये जवाब मिल गया होगा। लेकिन दोस्तों ये पता है आपको, एक षड्यंत्र की भी यहाँ से बू आ रही है। क्या षड्यंत्र है, इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। लेकिन मैं सुप्रिया श्रीनेत की तरफ बढ़ूँ उससे पहले 1-2 बातें और आपको बता देती हूँ कि कैसे लोग जो है टाँग खिंचाई करने से बाज नहीं आते। देखिए डॉक्टर ऋचा नाम की है, बीजेपी की है कोई, लिखा है मेडल के साथ-साथ टैक्स पेयर्स और पैसा सरकारी नौकरी भी लौटा दो तो कांग्रेस के चमचों। मतलब साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट इन सबको जो है कांग्रेस के चमचे कहते हैं और कहते हैं कि मेडल के साथ-साथ टैक्स पेयर के पैसे और सरकारी नौकरी भी लौटा दो। वाह! आपको टैक्स पेयर तो बहुत अच्छे से याद आ रहे हैं। जब आम जनता पे इतने भारी-भारी कर लगाए जाते हैं, तब वो कहाँ जाते हैं? तब टैक्स पेयर्स कहाँ जाते हैं? वही टैक्स पेयर से जब आप इतने कर ले लेते हैं और सड़कों में दरार आती है, ब्रिज गिर जाती है, पुल धंस जाते हैं, टर्मिनल्स गिर जाते हैं, अयोध्या राम मंदिर का पानी जो रूफ है वो तक लीक होने लगता है, तब आपको टैक्स पेयर मनी याद नहीं आती। लेकिन जब खिलाड़ी अपना मेडल वापस कर रहे हैं, तब आपको टैक्स पेयर्स के पैसे भी याद आ जा रहे हैं। वाह! और कहती है अपने आप को डॉक्टर। इतनी बेसिक सी जानकारी लोगों को नहीं होती और कैसी बातें करते हैं। अब क्या कह रही है? दबदबा तो है, विनेश का फोटो लगाकर कह रही है दबदबा तो है। ये दबदबा जो दबदबा किसका था और किसका यहाँ पे दबदबा जो है हटाया गया है, वो याद रखिएगा ऋचा जी, कि आप लिख तो रही है, क्या लिखती है अपने बायो में? हेड सोशल मीडिया यूपी बीजेपी यूथ विंग। बाप रे बाप रे! यूथ विंग के नाम पे आप क्या यहाँ पे ज़हर उगल रही है कि पहले कुछ और कह रही है, फिर पलटी मारी है, दबदबा तो है। ये किसके दबदबे की बात कर रही है? बृजभूषण का दबदबा तो निकाल दिया ना, बस वो वही दबदबे की शायद आप बात कर रही हैं। जी, थोड़ा बच के रहिए मैडम, आप ऐसे इस तरीके के बयान कर रही है, लगता है आपकी आपको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि जो जिस तरीके का आप पलटी मार रही है, इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कैसे आप पहले उन्हीं खिलाड़ियों का जो है उनके प्रोत्साहन को तोड़ने का काम करती थी, अब उनकी ही तारीफ कर रही। बोलता है हिंदुस्तान की खबर देखिए, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सीट होती तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दोस्तों एक अनिल नाम के यूजर है, पत्रकार हैं दरअसल, इन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब जो है दिया है। किसको दिया है? ऐसे प्रत्यक्ष तौर पे किसका नाम नहीं लिया है, लेकिन ये मैं आपको ट्वीट पढ़ाऊँगी तो ये जवाब आप समझ लीजिएगा दिया गया है अजीत भारती को, क्योंकि जो संदर्भ लिया गया है वो अजीत भारती जैसे लोग ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है अनिल ने, हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट को राज्य सरकार पर वो इनाम और सम्मान देगी जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले किसी भी एथलीट को दिया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि इस फैसले के बाद वो कौन लोग आए हैं जिनके पेट में दर्द होने लगा है, कौन है वे लोग जो इस बार हरियाणा सरकार की आलोचना कर रहे हैं, गाली जो किसी भी दूसरे को खाते-पीते, कमाते, सम्मान हासिल करते नहीं देख पाते। सरकार किसी को मुफ्त बिजली, पानी, राशन, पेंशन देती है तो इस लोग मिट्टी में लौटने लगते हैं। ये लोग 3 दिन से विनेश फोगाट को अपमानित करने में लगे हुए थे। मैं तो मांग करता हूँ कि ओलंपिक में सिर्फ हिस्सा लेने के लिए ही हर खिलाड़ी को 10-10 करोड़, मेडल विजेता को 50 करोड़, विनेश फोगाट को 100 करोड़ का इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। इतना सरकार के पास इतने पैसे, क्या करेगी सरकार इतने पैसों का? सड़क तो आप दरारों वाली बना रहे हो, इतने कमजोर तो आप पुल बना रहे हो, तो कम से कम इनको ही दे दो, कम से कम अग्निवीर को भी तो आप किस तरीके का मुआवजा देने के नाम पर उनको उनके साथ भी ठग कर रहे हो। भाई जो जो व्यक्ति, जो राजनीतिक पार्टी अपने देश के सशस्त्र बल के साथ ठगी कर दे, उसको उसको किसके साथ ठगी करने से परहेज करेगा? किसी के साथ नहीं। सुप्रिया श्री ने तो बहुत बड़ी बात लिखी है, ये बड़ी बात, बड़ा खुलासा है। देखिए क्या लिखा है, तो आखिरकार कुश्ती महासंघ के षड्यंत्र ने विनेश फोगाट के हुनर और साहस के साथ साथ भारत के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, लेकिन एक युवा प्रतिद्वंदी एंटीम पंघाल को श्रेणी में मौका दिया गया। विनेश ने बार-बार परीक्षण का आग्रह किया जिससे यह तय किया जाए कि वो 53 किलोग्राम वर्ग के लिए ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। कुश्ती महासंघ नहीं माना। अगर ओलंपिक में जाना है तो विनेश को 50 किलोग्राम में कुश्ती लड़नी होगी, उसे कुश्ती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बताइए कौन डिसाइड कर रहा है? कहाँ गए अकाउंटेबिलिटी वाले भैया? ये जो अजीत भारती साहब पूछ रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी है, अब ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये मुझे बताइए। क्या लिखा है कि कुश्ती महासंघ नहीं माना इस बात को। अगर वो कह रही है उसको 53 में करना है, भाई खिलाड़ी कह रहा है उसको जिस उसमें करना है, जिस उसको रेंज में करना है, कॉम्पीट करना है, आप उसको उस वेट रेंज में नहीं कॉम्पीट करने दे रहे, आप जबरदस्ती कह रहे नहीं तुमको 50 में लड़ना है। भाई ये कहाँ का लॉजिक है? यार कम से कम भारत की इमेज का तो ख्याल रख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। अपनी जो है कहते हैं ना पर्सनल रिवेंज इतना निकाला है कि इंसान को मतलब ही नहीं होता कि सामने वाला इंसान तो देश के लिए करना चाहता है, सामने वाला इंसान तो है जो है आप लोगों के लिए ही करना चाहता है, लेकिन नहीं, हमें तो अपनी पर्सनल
मुझे इतनी ज्यादा है कि हम जो है ये चीजें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे खुलासा कर दिया है भाई सुप्रिया श्रीनेत ने, इसके अलावा क्या बात रह गई है ये बताइए मुझे। तमाम तरीके की खबर मैंने आपको पढ़ाई, लोग क्या कह रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तरीकों से एक चीज तो साफ हो जाता है कि जो भी हुआ है वो बहुत गलत है। और जो चाटुकार पत्रकार अब जो है तारीफें कर रहे हैं उनको तो ठीक है, थोड़ी बहुत अक्ल आ गई, लेकिन जो अभी भी विरोध कर रहे हैं उनको तो सचमुच डूब मरना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।